Hello students, welcome to Easy Engineering classes. Today we will see concept about circular queue. पिछली क्लास में हमने देखा था क्यू क्या होती है. In normal queue we delete and insert items from different ends of the list. Insertion takes place at rear and deletion takes place at front end. बट नॉर्मल क्यू में एक डिसएडवांटेज होता है कि जो स्पेस खाली रह जाता है आफ्टर रिमूविंग ऑफ एलिमेंट्स उसको हम फिल नहीं कर सकते इजीली विदाउट इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल्स अगेन. टू ओवरकम दिस डिसएडवांटेज अ न्यू टाइप ऑफ क्यू इज used which is known as circular queue. In circular queue, front and rear pointers can't meet each other. That means in this the rear pointer can point to the beginning of the queue when it reaches end of the queue. क्लॉकवाइज एक सर्कुलर मैनर में इस क्यू को हम इम्प्लीमेंट करते हैं. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? दैट एम्प्टी लोकेशन लेफ्ट ड्यू टू डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग फ्रंट कैन अगेन बी फिल्ड यूजिंग रियर पॉइंटर. इट मीन्स empty space can be filled again using rear pointer. बिल्कुल एक सिमिलर नॉर्मल क्यू की तरह ही काम करती है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि रियर पॉइंटर कैन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू. नॉर्मली इसको हम क्लॉकवाइज इम्प्लीमेंट करते हैं. अब इसमें हम देखते हैं कि सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट इनिशियलाइजेशन कोड एंड हाउ वी इंसर्ट एंड डिलीट इन ए सर्कुलर क्यू. टू इनिशियलाइज यू नीड टू सेट फ्रंट इक्वल्स टू 0 एंड रियर इक्वल्स टू 0. इनिशियली आपको फ्रंट एंड रियर दोनों को 0 पे सेट करना है. Then to insert we have to use q rear equals to item. जो भी आइटम आपको इंसर्ट करना है आप रियर पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे. अब देखिए नॉर्मल क्यू में हम क्या करते थे, रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1, बट हेयर वी व्हाट वी विल डू इज रियर इक्वल्स टू रियर प्लस 1 mod n, where n is the total number of space in this circular queue. जैसे इस क्यू में कितना लोकेशन है मेरे पास, n is equals to 12 in this case. So after filling of one position you have to increment the rear pointer using this formula rear plus 1 mod n. Similarly to delete, set item equals to q front and increment the front pointer with the same formula front plus 1 mod n. जैसे अगर आप इसमें देखते हैं अब this case, if after entering of this position this 6 I have to increment the rear pointer, तो मैं क्या करूँगा 6 plus 1 mod n which is 7 mod 12. 7 mod 12 क्या होता है 7, तो मेरा रियर पॉइंटर 7 को पॉइंट करेगा. सिमिलरली आफ्टर डिलीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम 2 फ्रंट इज इक्वल्स टू front plus 1 mod n. So front is now 2 plus 1 mod 12. So it will come out to be 3. अब आपको इसमें लग रहा होगा कि दिस इज वेरी मच सिमिलर टू इंक्रीमेंटिंग नॉर्मली.
अगर मैं 6+1 करूँगा तब भी 7 आएगा, 2+1 करूँगा तब भी 3 आएगा. डिफरेंस कम्स व्हेन इट रीचेज द एंड ऑफ द क्यू. जैसे सपोज अब आपका रियर 11 पे पहुंच गया, देन व्हाट सर्कुलर क्यू सेज इज आफ्टर रीचिंग एंड ऑफ द क्यू और बिगिनिंग ऑफ द क्यू इट आफ्टर रीचिंग एंड ऑफ द क्यू इट पॉइंट्स टू द बिगिनिंग. जैसे अगर 11 पे पहुंच गया तो क्या करेंगे हम, 11+1 mod 12 which is 12 mod 12 which is 0. That means now rear is pointing to the first location after reaching end. So this is the whole concept of using mod n in circular queue. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on data structure and other computer science related courses.